मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी हमारे सारे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से ही हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही बड़ा है और उसमें बहुत से वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी जितनी भी वेराइटी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हम उन्हीं से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको हम छोटे छोटे जो एग्जाम्पल हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उससे रिलेटेड कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो और हम बहुत ही इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ है 4:5 एंड 2:5 एंड 6:5, विच ऑफ द ग्रेटर। मीन्स ये जो 3 रेशियोज दिए गए हैं आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो वैसे तो आप देखकर नहीं बता पाएंगे, तो इसको बनाने के तो बहुत सारे ट्रिक हैं, बट एकदम सिंपल सा जो ट्रिक है उसके लिए हम क्या करते हैं आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो फ्रैक्शन में। हमें मालूम है कि ये जो रेशियो होता है ये रेशियो कहलाता है डिवाइड, इसलिए आप इसे क्या लिखेंगे 4/5। फिर आपका नेक्स्ट है तो आप इसे लिखेंगे 2/5। फिर आप लिखेंगे 6/5। यानी जो भी रेशियो में दिए गए क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, और फिर आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो ऊपर का न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो छोटा है और जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे, सभी में जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनमें आप 0 को ऐड कर देंगे। उसके बाद आप जो नीचे का पार्ट है आपके पास उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। सिंपल। अब आपने डिवाइड कर दिया, अब आप देख सकते हो कि क्या आया है 8, 4 एंड 12। अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें ग्रेटर जो है वो कौन है। तो इसमें ग्रेटर कौन है 12। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ी आपकी फ्रैक्शन है यानी जो आपका सबसे बड़ा रेशियो है वो रेशियो क्या है 6:5। यानी ये एक मैंने बस एक सिंपल सा आपको टेक्निक बताया है कि कभी भी किसी भी आपको रेशियो में अगर कंपेयर करना हो कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है तो आप सिंपल सा डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो ग्रेटर है या फिर कौन सा स्मॉलर है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो 3 आपको रेशियो दिए गए हैं। मीन्स 4:5, 8:14 एंड 10:12। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मिक्स्ड रेशियो। यानी आपको इसका ये जो 3 टर्म्स दिए गए हैं रेशियो में इनका मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सीरीज कितनी भी बड़ी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो रूल अप्लाई करेंगे इनको सॉल्व करने में, अगर ये सीरीज बड़ी भी हो तो आप उसी रूल को अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल बस पहले क्या करना है आपको, तो 4, आपको पता है रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं डिवाइड, तो 4/5 एंड 8/14 एंड 10/12। पहले तो आप सबको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद इनके बीच में जो रिलेशन डालना है वो है आपको मल्टीप्लाई का। अब आपने मल्टीप्लाई डाल दिया तो सिंपल आप ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो अगर वैसा कहीं दिखता है तो आप सिंपल उसको पहले डिवाइड करेंगे। मीन्स जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 4 1 4, 4 3 12, ये क्रॉस हो गया। फिर आप और देखो जैसे ये 5 1 5, 5 2 10। फिर आप देख रहे हो 2 से ये भी क्रॉस हो गया, 2 7 14। बट अब आपके पास कोई भी ऐसा डिजिट है नहीं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, तो सिंपल आप लिख देंगे जितने भी न्यूमरेटर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी डिनोमिनेटर के पार्ट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 7 है और 3 है, तो 7 3 21।
अगर आपको रेशियो के फॉर्म में दिखाना हो तो मिक्स्ड, आपको निकालना क्या है, मिक्स्ड रेशियो यानी रेशियो के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 8:21। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सीरीज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन अप्लाई क्या करेंगे हम, तो सिंपल मल्टीप्लाई। और लास्ट में हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है उनको हम मल्टीप्लाई करके फिर देन कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो ये हमारा आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है a:b, इसकी वैल्यू है 4:5 एंड b:c, इसकी वैल्यू है 5:3 एंड लास्ट आपको फाइंड आउट करना है a:b:c। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जरूर ही आते हैं। तो ये इसलिए आपको बहुत ही सिंपल है लेकिन सीखना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हमें लेंथी प्रोसेस तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में इसे सॉल्व करना है। a:b, अब आप देख रहे हो a:b की वैल्यू हमारे पास है 4:5, तो आप पहले लिख लो, उनकी वैल्यू को लिख लो 4:5। लिख लिया हमने a:b, आप यहीं लिख लो a:b देन c, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट यही करनी है ना, a:b:c। तो हमने a के नीचे पहले वैल्यू किसकी लिखी, a की। ये आप ध्यान रखेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है, जैसे ये a पहले आया तो जो फर्स्ट में आएगा उसे फर्स्ट वाली वैल्यू मिलती है और जो लास्ट में आता है उसे लास्ट वाली वैल्यू मिलती है। यानी a के लिए वैल्यू हमेशा कौन होगी, 4, और b के लिए जो वैल्यू है वो होगी 5। तो हमने a की वैल्यू लिखा, b की वैल्यू लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखो b:c, यानी b की वैल्यू फिर से क्या है, 5, यानी b की वैल्यू 5 और यहाँ है जो c की वैल्यू क्या है, 3, तो हमने लिख दिया 3। तो एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में b की जो वैल्यू है वो कॉमन है, यानी फर्स्ट वाले लाइन में भी आप देखोगे तो b 5 है और सेकेंड वाले में भी b 5 है। तो आपको यहाँ कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी, सिंपल बस आप a के लिए 4 लिखोगे, b के लिए 5 लिखोगे और c के लिए 3 लिखोगे। ये आपका हो गया a:b:c, यानी a:b:c। इसलिए हमने यहाँ कुछ भी अप्लाई नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में जो b है वो दोनों, यानी जो दो टर्म हमने लिए दोनों में कॉमन वैल्यू है 5, इसलिए हमें यहाँ कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। बट अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो जाए, क्या डिफरेंट हो जाए कि अगर a है और b, इसकी वैल्यू हो जाए 2:5 और अगर b और c है इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, मान लो 10 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेम प्रोसेस यूज करेंगे a:b:c, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो हम a की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ 2 और b की वैल्यू क्या लेंगे 5। तो a के आप जस्ट नीचे नोट डाउन करेंगे 2 और आप b के लिए आप क्या लिखेंगे 5। तो b के जस्ट नीचे आप लिखेंगे 5। सेम वैसे ही b के लिए अब क्या आ रहा है 10, तो आप b के नीचे लिखोगे 10 और c के लिए क्या आया 3, तो आपने c के नीचे लिखा 3। अब आप निकालेंगे क्या, आप यहाँ देखो कि ये a के लिए तो सेपरेट वैल्यू दिख रहा है और c के लिए भी दिख रहा है, बट b में क्या है 5 भी है और 10 भी है, तो यहाँ हमें थोड़ा सॉल्व करना होगा। बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। आप देखना ये जो सिंगल आपका नीचे में फर्स्ट पोर्शन जो आया है उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो और फिर इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, यानी 10 से आप 2 को करोगे, 10 से आप 5 को करोगे, देन 3 से आप किसे करोगे 5 को। यानी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लाइन है आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये एरो चलती है। अगर इस एरो को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी यहाँ आ गया, आप देखो 2 को 10 से इंटू किया तो 20, 5 को 10 से इंटू किया तो क्या आ गया 50
और 5 को 3 से इंटू किया तो आ गया 15, यानी ये आपका सॉल्यूशन आ गया। बट आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि अगर ये जो 3 टर्म आए हैं कोई भी अगर कॉमन नंबर इसमें दिख रहा है जिससे ये फैक्टराइज हो जाए तो आपको उसको फैक्टराइज करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 3 हमारे पास नंबर हैं वो सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इनको जरूर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा, 5 10 जा एंड 5 4 जा। तो अब आप देख लो 4 10 एंड 3, यानी आपका लास्ट जो फाइनल आंसर आया वो आया 4 10 एंड 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? A:B:C। यानी आपको जब वैल्यू कन्वर्ट करना पड़े, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी उसकी वैल्यू जो है वो सही होगी। तो ये सिंपल सा तरीका था, हमने देखा कि हम किस तरह से A:B:C निकाल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा हमने इसको क्या चेंज किया है कि अगर a की वैल्यू क्या दी गई है, देखें आप, a इक्वल b ऑफ 3/7 एंड b इक्वल c ऑफ 8/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b:c। यानी a की वैल्यू हो b ऑफ 3/5, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये जो वैल्यू दी गई है a और b की, उनको देखते हुए हमें क्या लाना है? A:B:C। तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, मैंने पहले भी बताया कि जो पहले आता है उसको पहले वाली वैल्यू मिलती है और जो बाद में आता है उसे बाद वाली वैल्यू मिलती है। यानी A पहले आया है और इसमें पहले कौन है? 3, यानी A के लिए कौन है? 3 और B के लिए कौन है? 7। सेम आप यहाँ भी देखेंगे, B के लिए आप किसको लेंगे? 8 और C के लिए आप किसको लेंगे? 5। फिर सेम यही प्रोसेस को अप्लाई करते हुए आपको सॉल्व कर देना है। यानी आप पहले क्या लिखे? A:B:C। आपको ये रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो आप A के लिए कौन सी वैल्यू लिखोगे? 3 लिखोगे। B के लिए क्या लिखोगे? 7 लिखा। अब फिर से आप नीचे आओ तो B के लिए क्या लिखोगे आप? 8 और C के लिए आपने लिखा 5। फिर सेम प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करनी है। ये तो आपने क्या किया? 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 एंड 5 7 जा 35। अब आप देखो कि ये कोई भी ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकता है, तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ डिवाइड हो जाएं, इसलिए हम यही आंसर को एज इट इज छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया A:B:C। तो ये बिल्कुल सेम है या नहीं? लेकिन सेम तो है, सॉल्व करने का कंडीशन हमने देखा बिल्कुल सेम है, लेकिन बस क्वेश्चन लिखने का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में हो तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, जो क्वेश्चन लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि 2a की वैल्यू जो है वो 3b है एंड 4b की वैल्यू है 7c। तो आपको फाइंड आउट करना है A:B:C। यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आपको सेपरेट करके वैल्यू नहीं बताई गई है, आपको खुद से इसको फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, आपको यहाँ याद रखना होगा कोई भी मल्टीपल फॉर्म अगर दिया हो तो उसकी वैल्यू अपोजिट होती है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि अगर 2a के साथ है तो a की वैल्यू 2 है, बट यहाँ a की वैल्यू 2 नहीं है, अपोजिट है। जस्ट आप क्या करेंगे, जैसे a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 2। कोई भी रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वहां पे आप वैल्यू को हमेशा अपोजिट फॉर्म में लेंगे। सेम उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि 4b इक्वल है 7c, यानी b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू कौन है? 7 और c की वैल्यू क्या होगी? 4। अगर आप ये चीज समझ गए तो फिर आप ये A:B:C निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले भी निकाल चुके हो। तो सिंपल हमने अब निकाल लिया, हमें वो नोट डाउन करना है कि हमारा जो a है, a की वैल्यू हमने क्या लिया? A:B, यानी a क्या है हमारा? 3 है और b क्या है? 2, तो हमने b के नीचे लिखा 2।
अब हमें लिखना है b और c, यानी पहले हम c लिख दें और b की जो वैल्यू 7 है वो जस्ट हम इसके नीचे लिखते हैं और c की वैल्यू हमारी क्या है 4, तो वो हम c के जस्ट नीचे लिखते हैं। और फिर हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सीख ही लिया है। 7 को हम 3 से करेंगे 21, 7 को 2 से किया 14 एंड 4 को 2 से किया 8। ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हम इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर 2a है इक्वल में वैल्यू है 3b, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी जो b के साथ है और b की वैल्यू क्या होगी जो a के साथ है। अगर आप ये याद रखते हैं तो फिर ये आगे का प्रोसेस तो आपके लिए बिल्कुल ही इजी है। सेम उसी तरह हमने एक नीचे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है, तरीका वही है सॉल्व करने का, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, a ऑफ 30% इक्वल b ऑफ 70%, यानी a का जो 30% है वो b के 70% के इक्वल है। देन b ऑफ 70% इज इक्वल टू c ऑफ 20%, यानी b का 70% जो है वो c के 20% के इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। सिंपल, क्या निकालना है हमें, a b c की वैल्यू। तो आप बस ऐसे क्वेश्चन को देख के ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता है कि ऑफ जो होता है, ऑफ की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई a इंटू 30% इक्वल b इंटू 70%। अगर आप देख रहे हो कि आपकी दोनों तरफ परसेंट है तो आप सबसे पहले परसेंट को हटा दो। अगर दोनों तरफ 0 है तो आपने 0 को भी हटा दिया। अब आप देखिए क्या आया, a इंटू बी इक्वल b इंटू सी। सेम प्रोसेस आ गया ऊपर का, यानी a की वैल्यू जो है वो है, a की वैल्यू जो है वो है 7 एंड जो आपकी b की वैल्यू है वो है 3। अब आप जान गए कि कैसे सॉल्व करना है, सेम एज इट इज। तो आपको पहले फर्स्ट फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। तो हमने निकाल लिया, यहाँ हमने देखा कि हमारी जो a की वैल्यू है वो आ गई 7 और b की वैल्यू क्या आ गई 3, तो हमने नोट डाउन कर लिया। सेम अब आप नीचे वाले पोर्शन में आओ, b ऑफ 70%, यानी क्या लिखेंगे हम, b ऑफ 70% इक्वल c ऑफ 20%। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारे पास दिया गया है सेम चीज उसको हम पहले क्रॉस कर देंगे, 0 को क्रॉस कर देंगे। अब हमने देख लिया कि हमारी वैल्यू क्या होगी, तो जो b की वैल्यू है वो हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 7। बस हमने वैल्यू निकाला और हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। b के लिए हमें क्या लिखना है 2 और c के लिए हमने क्या लिया 7। बस वो नोट डाउन करो और फिर क्या करें, सिंपल जो हमने अभी तक यूज किया हर क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 3 6 एंड 7 इंटू 3 21। एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपको कॉमन दिखे। तो जब आपको कोई कॉमन ही नहीं दिखेगा तो क्या करना है, आपको एज इट इज रहने देना है। यानी हमारा जो वैल्यू आया a रेशियो b रेशियो c वो हो गया 14 रेशियो 6 रेशियो 21। तो अब आज हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बट अगर आप बेसिक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको कितने भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बहुत ही इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी डाउट हो अगर आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।